नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जनवरी की 18 तारीख हो गई और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, पर काम तो रुकते नहीं है, काम तो चलते ही रहते हैं। आज मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ आंवले की कैंडी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। और आप तो जानते ही हैं कि आंवले में कितने गुण पाए जाते हैं। अगर हम इसका रोज़ इस्तेमाल करें तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी और हमारी फैमिली के पास नहीं आएंगी। तो जो कच्चा आंवला है इस सीज़न में जब आता है तो हर रोज़ उसको हम खा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो खट्टा बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा कसैलापन लिए हुए होता है। अगर हम कुछ इस तरह से बना के उसको सेव कर लेते हैं तो फिर हम बहुत ही आराम से उसको खा सकते हैं और इसके गुणों को जो आंवले के गुण हैं, बाकी ये सब चीज़ें जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी उसका हम भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आंवले के बारे में तो जैसे आप जानते ही हैं कि आंवले में आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारी जो मेडिसिन बनती है उसमें आंवले का इस्तेमाल किया जाता है। च्यवनप्राश में भी खूब आंवला पाया जाता है। आंवले में मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैरोटीन, आयरन और इसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है ये तो आप जानते ही हो। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी वो है हींग। ये मैंने थोड़े से पानी में इसको घोल दिया है ताकि इसमें रच बस जाए। एक चीज़ जो है वो ये ब्लैक पेपर, ये मैं इस्तेमाल करूँगी और ये ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी और ये सेंधा नमक जिसे कि लाहौरी नमक भी कहा जाता है, ये इस्तेमाल करूँगी। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ वो है अजवाइन। अजवाइन का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो हमने करना क्या है, इन सब के फ़ायदे आप एक एक चीज़ के नेट में देख सकते हो, ढेरों फ़ायदे हैं इनके। तो अभी मैं जल्दी में आपको बनाना सिखाऊंगी ताकि मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले हमने आंवले को लेके, आप जितना मर्जी आंवला ले लीजिए, कोई नाप तोल नहीं है। इस टाइम तो मार्केट में खूब सारे आंवले आ रहे हैं। आंवले को लेके अच्छे से आपने धो के, साफ करके धो के फिर आपने कुकर में डाल देने हैं। और जितने भी चाहे आप 2, 4 किलो, 5 किलो, जितने भी आप बनाना चाहो तो वो धो के उसमें डालने, और पानी आपने थोड़ा सा डालना है, जितना कि जैसे कि मैं ये दिखाती हूँ। ये बाउल है, ये बाउल भी बहुत ज़्यादा है तो हाफ बाउल, थोड़ा सा, ये इतना भर बाउल आप पानी डाल देना। और जैसे उसमें प्रेशर बन जाए कुकर में तो आप 5-6 मिनट के लिए फिर सिम पे छोड़ देना। प्रेशर बनने के बाद तो ये आंवले जो आपके हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको चाहे तो फूड प्रोसेसर में, आपकी मर्जी है, चाहे मिक्सी में कर लो, चाहे किसी भी चीज़ में, इनको इस तरह से मैश कर लेना है। ये मैश कर लेना है ऐसे। और जो आपने इनको बॉयल करने के लिए थोड़ा सा पानी जो डाला है, जब वो बच जाएगा कुकर में तो वो अपनी चटनी में इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। बहुत ही गुणकारी पानी है। तो ये जो आंवले हैं इनको ऐसे नहीं बॉयल करना है जैसे हम आलू वगैरह बॉयल करते हैं, खूब सारा पानी डाल देते हैं, फिर उसको भी आपको सेव करना पड़ेगा और खूब सारे गुण उन पानी में भी उसमें चले जाएंगे। ये तो स्टीम से ही गल जाते हैं, तो बस आपने थोड़ा सा पानी डालना है। तो ये होगी बॉयल करने की बात। और मैश करने की बात अपने तरीके से आप जैसे मर्जी करना चाहें कर लें। ये मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ये घोल दी है ज़रा से पानी में। अगर मैं सीधे थोड़ा सा इसमें डालती तो फिर हींग मेरी कहीं मिलती कहीं ना मिलती। और ये पानी में घोल देने से क्या है, ये सारी पूरी ऐसे जो हमने ये बनाया हुआ है, मैश किया हुआ है आंवला, इसमें पूरी अच्छी तरह से पूरी मिल जाएगी सारे कहीं घोलने से। और दूसरी बात क्या है, ये
सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधे नमक के बहुत सारे फायदे हैं। दूसरा, समुद्री नमक तो हम हर रोज खाने में करते ही हैं। तो सेंधे नमक को आप जितना, ऐसे कोई नाप तोल नहीं है कि इतना डालना, जितना आप इस्तेमाल करते हो नमक का, आप अपने टेस्ट के अनुसार उतना डालना है नमक। तो चाहे जितना मर्जी आंवला हो, जितने अपने टेस्ट के अनुसार अपने नमक डालना है। तो मुझे लग रहा है ये 2 बड़े चम्मच काफ़ी होंगे। फिर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं हमें मिला देना है कि बहुत ज़्यादा खाना मुश्किल हो जाए हमें, और बहुत कम भी नहीं मिलाना है। तो ये हमने सेंधा नमक, जिसे कि लाहौरी नमक भी कहा जाता है, इसको मिक्स कर लिया इसमें। और अब हमने ये ब्लैक पेपर, इसका इस्तेमाल करना है। अब हमने तो काली मिर्च के अपने फायदे रहते हैं, उसमें भी ढेरों गुण पाए जाते हैं। काली मिर्च में जो है मोटापा कम करने, और हाइपोथायराइड की आजकल प्रॉब्लम तो बहुत आम देखने को मिल जाती है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। बाकी सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो आपको पता ही है कि कील मुहासे और स्किन की प्रॉब्लम, उनको भी ये दूर करता है। स्किन को अच्छा करता है ये, और पाचन शक्ति को ये बहुत बढ़िया करता है। और ये हमने ब्लैक सॉल्ट, इसके भी बहुत सारे गुण हैं, ये आप नेट में सर्च कर सकते हो। तो ये ब्लैक सॉल्ट भी खुशबू तो देता ही है, ये खाने को स्वादिष्ट किसी भी चीज़ को बनाता ही है, बट इसके अपने भी बहुत सारे गुण हैं। बस इतना काफ़ी है। तो जितना आपको लगेगा कि आपको कितना नमक, आप टेस्ट कर लेना इसको देके। और ये अजवाइन, अजवाइन को क्या करना है, मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं कि अजवाइन को, जैसे कई मेरी बहनें बिना धोए भी साफ इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे बाजार में ये बहुत अच्छे से साफ सुथरी अजवाइन आई हो, बहुत ही अच्छी लगती है, पर आप इसे धो के देखना अजवाइन को, इसमें इतनी सारी गंदगी निकलती है, धोने के बाद पानी बिल्कुल काला जैसा निकलता है। और फिर मैंने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है। ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है कि जो फ्लेवर है, वो एरोमा बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। तो बस हमें यही चीजें इस्तेमाल इसमें करनी है, और हमें इसको मिक्स कर लेना अच्छे से। तो इस सीजन में आंवले मार्केट में खूब सारे आ रहे हैं, और एक वीडियो मैंने आपको पहले बना के दिखाया था कि आंवलों को हमने कैसे लंबे टाइम तक सेव करके रखना है। और अब हम ये जो कैंडी बनाने जा रहे हैं, चटपटी कैंडी, इसको हम जैसे बड़ियाँ बनाते हैं ना, वैसे छोटी 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 प्लेट में करके डालनी है। तो अगर आप बहुत सारा बना रहे हो इकट्ठा, तो आप किसी भी चादर के टुकड़े को या दुपट्टे को अच्छे से धो के उसको सुखा लीजिए, और फिर छत पे धूप में डाल दीजिए, और जैसे बड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से आपने बनाना है। उसको डाल देना है धूप में, कड़क, मतलब जैसे बड़ियाँ होती है ना कड़क, उस तरह से सुखाना है। मॉइस्चर नहीं बिल्कुल रहना चाहिए इसमें। फिर तो चाहे आप इसको 4 साल के लिए, 5 साल, जितने मर्जी साल के लिए सेव कर सकते हो। किसी पॉलीथीन बैग में अच्छे से इनको बांध के, अच्छे से एयर टाइट करके, और फिर किसी कंटेनर में रख सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो हमारा ये जो पल्प है, इसमें सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आंवले को जो हम लंबे टाइम तक कैसे सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो अचार हुआ, वो भी हम एक लिमिट तक बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा
साल भर तक हमारा चल जाता है अचार। या फिर मैंने वो जो आंवला बताया था, तो वो चाहे जितने मर्जी डालें तो पर वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो हम कैंडी बना रहे हैं, ये आपको खूब सारी बना सकते हैं और कितने मर्जी साल इसको रख सकते हैं। इसमें क्या, ना इसमें कोई तेल पड़ा, ना ही कोई ऐसे हमने गरम मसाले कोई ऐसे डाले हैं कि जो आपको लगे कि पता नहीं आपकी हेल्थ के लिए। वैसे तो गरम मसाले बहुत बढ़िया रहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का आप, जैसे काली मिर्च हमने डाली है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, आंखों की रोशनी के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए, तो आंवले में इतने सारे जो गुण हैं, वो अगर हम खाने के बाद फिर इसको खाते हो, जो ये कैंडी बनाते हो, तो अब क्या करना है हमने, ये ब्रीक ब्रीक छोटी छोटी, बस थोड़ी सी मेहनत है, ये ऐसे करके डाल देनी है और खूब सारी धूप लगवानी है। और ये इतनी टेस्टी होती है ना, खाने के बाद बच्चे भी इनको मना नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि ये हमने बिल्कुल कड़क करनी है, सुखानी है, तो ये छोटी छोटी बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी। तो चाहे आप छत पे कपड़े पे डाल सकते हो इसको, कपड़े में, मैं तो कपड़े में जब खूब सारी बनाती हूँ तो मैं कपड़े पे डालती हूँ। तो ये अभी आज मेरे धूप नहीं आ रही है, बहुत ही कम है, तो मैंने आपको दिखाने के लिए फिर इस पे जैसे बना दी है। तो मैं आपको अपना एक सीक्रेट और बताती हूँ। जैसे धूप नहीं आ रही है तो मेरी माताएं या बहनें सोचेंगी कि हम ये कैंडी कैसे बनाएं। तो अगर जिनके पास माइक्रोवेव की सुविधा है तो मैं तो इनको माइक्रोवेव में थोड़ा इनका मॉइस्चर सुखा लेती हूँ, तो उसमें बहुत जल्दी सूख जाती हैं। पर मैं हमेशा हर बारी मैं इसको खूब सारा बनाती हूँ, और एक बारी तो मैंने इतनी सारी बनाई थी कि मेरी वो 3 साल चली थी, और मैंने वो बांटी भी खूब। ये इस तरह से, तो ये देखो बनाना बहुत ही आसान है, कितना आसान है ना। तो मैं होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये हमारी कैंडी, चटपटी कैंडी, ये होममेड कैंडी हमारी, आपने मिट्टी वाली तो खाई होगी। वो जो मिट्टी वाली होती है उसको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ज़्यादा, और लंबा टाइम लगता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, तो आपके सामने ही है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये मसाले मिलाए और इनका आप खाने के बाद, जैसे आपने सुबह का नाश्ता खाया और उसके बाद इसका एक टुकड़ा लेके मुंह में डाल लिया, बस टॉफी की तरह इसको चूसना है। और ये अपने आप ही इसका जो मीठापन आंवले का आता रहेगा, और बाकी मसालों का भी अपना जो है वो इस तरह से, ये आपने ऐसे बनाते जाना है। तो अब मैं इसको छत पे जाके डालूंगी। और अगर जब ये नहीं सूखता है तो इसको माइक्रोवेव में हम सुखा सकते हैं, ये मेरा सीक्रेट है। मैं बनाती ज़रूर हूँ, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर मैं माइक्रोवेव में सुखाना भी पसंद करती हूँ। तो माइक्रोवेव में बहुत बारी फिर चलाना पड़ता है, तो धूप में अगर अपने आप सूख जाता है। तो आंवले के तो आप फ़ायदे जानते ही हो कि आंवले में कितने सारे फ़ायदे होते हैं। आंखों की रोशनी तो ये ठीक रखते ही हैं, और ये हमारी मेमोरी पावर को भी शार्प करते हैं। जैसे भूलने की आदत हो जाती है, तो ये रोज़ इसका इस्तेमाल करने से मेमोरी पावर शार्प होती है। बाल जो हैं हमारे काले, घने और सुंदर, मजबूत होते हैं। और उसके अलावा ये हमारी स्किन को बहुत ही बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत बना देता है। और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि इसका इस्तेमाल कितने लोग जैसे मुरब्बा वगैरह खाने में करते हैं, क्योंकि ये ठंडक देता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे, ये थोड़ी बड़ी बड़ी सी बन जा रही है,
ये छोटी छोटी सी बनानी है, ये छोटी छोटी सी। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये धीरे धीरे करती रहूँगी। और मैंने ये बिल्कुल छोटी छोटी करनी है, ये थोड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ताकि ये एक टुकड़ा उठाया और इसे खा लिया जाए। तो इसको आप धूप जितनी तेज आती है, अब आजकल तो थोड़ी कम कम आ रही है, तो उतने में आप इसको सुखाइए, 4-5 दिन जितने भी लगते हैं, और कड़क सुखाना है। तो आपने मीठी वाली जो कैंडी देखी होगी, तो उसमें थोड़ी सी वो मॉइस्ट रखते हैं उसको, तो उस तरह से नहीं करना है इसको, बिल्कुल कड़क जैसे आप उड़द की बड़ियाँ या मूंग दाल की बड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से करनी है ये। और फिर आप जितने मर्जी साल चलाइए, अपने रिश्ते नातेदारों को दीजिए और अपने घर वालों को भी खिलाइए, खुद भी हर रोज़ खाइए। खाने के बाद इसका एक टुकड़ा मुंह में डाल लेना, रख लेना है, तो ये अपने आप ही घुलता जाएगा, इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगी, और इन सब चीज़ों के जो गुण हैं, आप चाहे तो ये लाहौरी नमक के गुण, सेंधा नमक जिसको बोला जाता है, इसके गुण आप देख लीजिए, ब्लैक पेपर के और ब्लैक सॉल्ट के और आंवले के, आपको नेट पे इनके ढेरों सारे गुण मिल जाएंगे। नमस्ते जी।